हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में स्वागत है। आज थोड़ा मैं वीडियो में मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन का यूज किया था, जो जिसमें प्रीपोजिशन में था एट, इन और ये ऑफ, सारी चीज़ें मैंने बताया था। डेफिनेटली मुझे पिछला लेसन याद नहीं, लेकिन मैं 3 टॉपिक के बारे में बात किया था, जिसमें आता था एट आता था, इन आता है और इनटू आता है। 3 चीज़ें मैंने बताया था इनटू। यहाँ तक 3 चीज़ मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ, और इस वीडियो में क्या मैं बताता हूँ कि सारी चीज़ें वो देखते जाइएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑफ और ऑफ। और इंटरेस्टिंग बात एक और रहेगी आपके सामने। इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि हमने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंजिंग में और केमिकल चेंजिंग में क्या प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, उसमें क्या लगता है, उस टॉपिक को भी बातें होगी। तो चलिए हम शुरू से अच्छे से ऑफ और ऑफ का हम लोग पढ़ेंगे। जनरली हम लोग ऑफ और ऑफ का यूज कैसे करते हैं और कैसे जनरल हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोग की जाती है, गलती से हम लोग दैनिक जीवन में क्या बोल देते हैं और क्या हमें हो जाता है, तो सारी चीज़ें सीख मिलेगी। ठीक है, तो ऑफ और ऑफ का यूज जो है किसी माध्यम से हम लोग चलेंगे तो बेचारा कोई चलिए सबसे पहली बात करें कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और किसी बीमारी से मर जाता है, किसी नामजद बीमारी से, जो जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ये सब सारी चीज़ें बीमारी जो है, इस तरह से अगर बीमारी से मरता है तो उसमें भी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अगर बीमारी के अन्य कारणों से मर गया, मतलब कि ब्लड लॉस से मर गया या ब्रेन हेमरेज से मर गया, ये सब सारी चीज़ें जो बीमारी के कारणों से, सिम्पटम्स से जो जिसकी डेथ हो जाती है, इस कारण से, कॉजेस से जिसका डेथ हो जाता है, उसमें हम लोग कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ये डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई व्यक्ति जो है, यहाँ पे नोट करते जाइएगा, सब नोट कॉपी में लिखते जाइएगा। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी बीमारी से मर जाता है, किसी नामचिन बीमारी, किसी बीमारी से मर जाता है, जाना माना बीमारी होना चाहिए, एक ही दूगी बीमारी ना कि बुखार से मर गया। बुखार एक सिम्पटम्स है, लक्षण है, समझे? बुखार बीमारी नहीं है। बुखार को हम लोग को बोलते हैं, ठीक है, सिम्पटम्स बोलते हैं। बीमारी से मरने पर हम ऑफ का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? OF का यूज करते हैं, है ना, प्रयोग करते हैं। कैसे? बेचारा वो कैंसर से मर गया, हाँ, कैंसर से मर गया, वो एड्स से मर गया, तो हम लोग लिखते हैं ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर, बेचारा कैंसर से मर गया, है ना। ही डाइड ऑफ एड्स, इस तरह से वो एड्स से मर गया। ये तो नामचीन बीमारी जो है उनसे मरता है, तब भी उसमें आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर बीमारी के कारणों से, यानी कॉजेस से मर जाता है, कॉज मतलब कारण से मर गया, जैसे ब्लड लॉस से मर जाता है, ब्रेन हेमरेज से मर गया, ये सब सारी चीज़ें उसके सिम्पटम्स के, जैसे बड़ा बीमारी हो गया तो उसके कारणों से मर गया, तो बीमारी से नहीं मरा, उसके कारणों से मर गया। ज़्यादा मतलब उसका कारण, ये जानबूझ के उसका कारण ये हो गया कि ब्लड लॉस के कारण वो मर गया, तो हो गया एक अन्य बीमारी का नाम नहीं है उसमें, लेकिन ब्लड लॉस ही उसका एक कारण बन गया मरने का। तो उसमें अगर प्रयोग करेंगे तो देखिएगा, अन्य कारणों से मरने पर हम क्या करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, मरने, दोनों में मरना तो तय है, क्या किसमें तय है, चाहे वो बड़ा बीमारी से मरे या उसके कोई कारण से मरे, लेकिन मरना तय है। लेकिन इसमें प्रीपोजिशन यूज डिफरेंट तरीके से किया गया है, प्रयोग किया जाता है ना। ये सब सारी डिफिनेट होना चाहिए, माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि डिफिनेट, ये सब सारी सेट होने के बाद क्या हो जाता है,
डिफिनेट तरीके से कि आप कितना समझ गए हैं और कितना समझने लायक और आपके लिए बचा है। देखिए, अगर बेचारा कोई भी कारण से मर गया तो उसके लिए क्या सेंटेंस बनाएंगे, तो ही डाइड फ्रॉम लिख लीजिए इसमें, द लॉस ऑफ ब्लड, ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, है ना। ब्लड को बेचारा बीमारी का हो गया था, ब्लड लॉस हो गया, इसीलिए वो क्या गया, मर गया। मरना कारण तय था लेकिन वो अन्य कारण से मरा। चलिए और आगे कोई और बताते हैं, जिसमें कई में से एक का बोध अगर कराना होता हो, या एक एग्जाम्पल हम लिख देते हैं कि कोई बेचारा जो है कोई भूखमरी से मर गया, तो ही डाइड फ्रॉम स्टारवेशन, इस तरह से हो सकता है। तो इससे एग्जाम्पल एक और लिख सकते हैं, ही डाइड फ्रॉम स्टारवेशन, है ना। इस तरह से स्टारवेशन मीन्स होता है भूखमरी, भूखमरी से मर गया, भूखमरी से मर गया। ये सब सारी चीज़ें अपने डिफरेंट मतलब कि अपने दिमाग में बैठा लेना है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपको समझ में आने लायक जो मैं आपको बताते जाऊंगा। जैसे अगर और कोई कारण, जो बीमारी का नाम नहीं और कोई कारण से मर गया हो, तो आपके लिए दिमाग में कोई एग्जाम्पल है तो आप खुद से लिख करके कॉपी में सेट करें, ठीक है। अगर हम कोई और एग्जाम्पल लें, जैसे ऑफ का यूज करने के लिए, तो कोई और एग्जाम्पल लें जिसमें आता है कि कितना अच्छा हम लोग अच्छे तरीके से क्या कर लेते हैं, उसके लिए डिफरेंट तरीका क्या है बताने के लिए। सब निश्चित वे में हमको जाना है कि जहाँ पे हम अच्छे से सीख सकें। चलिए देखते रहे। कई में से एक का बोध कराने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं ना। कई में से लिख लीजिएगा, कई में से एक का बोध कराने के लिए, एक का बोध कराने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। क्या करते हैं, हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके सामने ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से और रहेगा, जिसमें अगर हम करेंगे, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, है ना। यहाँ पे ही इज फ्रेंड ऑफ माइन, इसका हिंदी हो गया आपको कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। कई में से एक का बोध किया है, जैसे कि झुंड में बताया है कि वह मेरा दोस्त है। यहाँ पे सेंस एक बताता है कि वह 10-5 आदमियों में से ये चुन करके बताया है कि वह मेरा दोस्त है। गिरोह में लिख लीजिएगा, इसका हिंदी भी लिख सकते हैं, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। जैसे कि अगर कि बोल दे ये डिग्री से रिलेटेड, अगर कंपैरेटिव डिग्री बोल दे कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, दो लोगों के बीच में चुनाव करना होता है, सिलेक्शन करना होता है कि ये राधा में और श्याम में से राधा बहुत अच्छी है ना। सीता में राधा की अगर बात की जाए तो कौन अच्छा है, तो राधा अच्छा है। तो इस तरह से अगर सिलेक्शन की बात आती है तो इस तरह से हमको बात करना होता है। अगली बात जो है इसी तरह से दोहराया गया है, जैसे कि आप अलगाव का भाव व्यक्त करने के लिए हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। अलगाव मतलब समझते हैं, अलगाव का भाव व्यक्त करने के लिए,
अलगाव का भाव व्यक्त करने के लिए हम OFF का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल ये रहा, संरक्षण। आपके दिमाग में यही चलता है कि कैसे सीख जाएं हम कोई चीज़ें कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। अलगाव का बोध, किसी आदमी को किसी तरह से अलगाव होना मतलब उससे बिछड़ जाना। मान लिया आदमी पेड़ पर चढ़ा हो, पेड़ पर से गिर गया तो क्या होगा, पेड़ से बिछड़ गया, लेकिन पेड़ पर चढ़ के नीचे गिर गया तो घोड़ा टूट जाएगा। तो वो समझना अलग बात है, हटाइए, एग्जाम्पल ले लिए। तो किसी तरह से अलग बिछड़ना एक ही तरह का क्या हो गया, एक अलगाव का बोध। एक वस्तु से दूसरे वस्तु, मतलब एक जगह दो वस्तु था, दोनों वस्तुओं के बीच क्या हुआ कि अलगाव का बोध हो गया। धीरे धीरे वो मतलब डिस्टेंस, दोनों के बीच डिस्टेंस आता गया तो क्या हुआ, दूरी आते गया। एक डिफिनिट दूरी बता दिया कि अलगाव का भाव बता दिया, वहाँ पे क्या होगा, OFF का यूज होगा। या ऐसे हम लोग जनरली अगर सही मात्रा में सही मायने में पढ़ें तो OFF पढ़ते हैं। एक्चुअली यही सही मायने में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, ही फेल ऑफ द ट्री, यहाँ पे लिख सकते हैं ही फेल ऑफ द ट्री, है ना। इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है, वह पेड़ से गिर गया, लिख सकते हैं यहाँ पे, वह पेड़ से गिर गया। एक्चुअली यही बातें यहाँ ध्यान में रखिएगा, वह पेड़ से गिर गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो मैंने बात बताया था कि फिजिकल चेंजिंग में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा और केमिकल चेंजिंग में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। मैंने बताया था कि भौतिक परिवर्तन में कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है और रासायनिक परिवर्तन में कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इसमें आपको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फिजिकल चेंजिंग में अगर बात किया जाए तो हम लोग कैसे आर्टिकल का फिजिकल प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आर्टिकल मेरे दिमाग में ऐसे आ रहे कि आर्टिकल का मैंने पढ़ाया था तो इसलिए आर्टिकल याद है। ठीक है, तो फिजिकल चेंजिंग में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, कौन सा ऑफ लगता है, आपके दिमाग में तो ये सवाल आ गई होगी कि ऑफ का यूज किया जाता है लेकिन OFF वाला यूज किया जाता है कि OF वाला यूज किया जाता है। यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आनी चाहिए। और देखिए, आपके दिमाग में सवाल आगे जब बनेगा तो आपके जहन में एक सवाल उत्पन्न होगा, क्यों, कहाँ से आ गया। सारी चीज़ें आपको पकड़ना मुश्किल हो जाता है अगर नहीं समझते हैं तो। ठीक है, अगर फिजिकल चेंजिंग, जैसे फिजिकल चेंजिंग क्या होता है कि एक लोहा है ना, लोहा से कोई लोहा का ही वस्तु बना दिया जाए तो क्या हो गया, उसका परिवर्तन हो गया। कौन सा परिवर्तन, फिजिकल परिवर्तन हो गया। अगर किसी लकड़ी से लकड़ी का ही सामान बना दिया गया, उसका क्या हो गया, फिजिकल परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग। मैं समझाने के लिए परिवर्तन बोल रहा हूँ कि ताकि आप अच्छे से समझ जाए। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें इंग्लिश में यही समझने, प्रीपोजिशन यूज करने के समझने के लिए, कि जैसे कि अगर कोई आपके पास लोहा है, लोहा को पिघला करके अगर कोई अंगूठी के आकार में उसको परिवर्तित कर देते हैं, वह क्या हो गया, उसके लिए क्या हो गया, फिजिकल परिवर्तन हो गया। और ये सारी चीज़ें आपको समझने में बहुत मदद करेगी। तो लिख लीजिएगा, केमिकल चेंजिंग और फिजिकल चेंजिंग में डिफरेंस क्या है, आप अपने दिमाग में लिख लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, कि जिसमें केमिकल का यूज किया जाएगा और उस केमिकल से दूसरे वस्तु का निर्माण किया जाएगा, वो हो गया केमिकल चेंजिंग। इस तरह से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजिंग एंड केमिकल चेंजिंग, इस तरह से हम लोग ये अपने दिमाग में ला सकते हैं सवाल। लेकिन हम चुप चलेंगे, सिर्फ सीखेंगे प्रीपोजिशन को यूज कैसे कैसे करते हैं किसमें, फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग में। एक्चुअली हम लोग बताने वाले थे वही, मैंने डिफरेंट ये सारी यहाँ पर सवाल जो है आपको बनते जाएगा।
फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग में बहुत ही कम डिफरेंस है, और डिफरेंस ऐसा है कि माइंड में आपका चले जाएगा और अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने फिजिकल चेंजिंग पर बात किया, मैंने फिजिकल चेंजिंग का होता है, फिजिकल चेंजिंग का होता है जिसमें हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, इसको हम हिंदी में भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, ओ एफ का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं ऑफ का? तो ऑफ का क्यों यूज करते हैं? तो जैसे कि दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह जो रिंग बना है, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब मैंने एक गौर बात किया, कुछ और बात गौर की इसमें। जब मैं गौर कर रहा हूं कि जब भी प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है तो किसके पहले हो रहा है, या नॉन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए हो रहा है ना, कि जब भी प्रीपोजिशन का यूज होगा तो नॉन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, यानी उसके संबंध को बतलाने के लिए या उसे अच्छा बनाने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। और एग्जांपल अगर लेना चाहें ले सकते हैं, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, है ना, यह जो घर बना है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, है ना, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। और एग्जांपल अगर ले सकते हैं, है ना, दिस टेबल इज मेड ऑफ क्या, वुड, माने लकड़ी से बना, है ना। यह जो बोर्ड है, या लिख सकते हैं दिस बोर्ड इज मेड ऑफ वुड प्लाई। वुड प्लाई मतलब लकड़ी के प्लाई से बना है। यह क्या, जो बोर्ड बना हुआ है लकड़ी के प्लाई से बना हुआ है। ठीक है, अगला कोई सवाल आपके समझ ध्यान में आता हो तो मुझे बेफिक्र होकर कमेंट करके बताएं। तो फिजिकल चेंजिंग हो गया। अगर केमिकल चेंजिंग आपके दिमाग में सवाल आते हैं तो बहुत ही अच्छा, मैं उसको अच्छे तरीके से समझा देता हूं कि केमिकल चेंजिंग एक्चुअली होता क्या है। केमिकल चेंजिंग जो होता है, एक द्रव पदार्थ का लिए बात किया जाता है, जिसमें केमिकल चेंज उस लिक्विड पार्ट्स को बात किया जाए, जैसे लिक्विड पार्ट में बदल करके क्या बनाता है, वही पार्ट। जैसे अगर दूध से दही बनता है तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना एक केमिकल चेंजिंग यानी रासायनिक परिवर्तन है। मोम का जलना एक क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का बनना क्या हो गया, एक भौतिक परिवर्तन हो गया। मोम का बनना भी भौतिक परिवर्तन, केमिकल परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो जमाया जाता है उसको। ठीक है, लेकिन अगर मोमबत्ती का जलना क्या हो गया, केमिकल रासायनिक परिवर्तन हो गया। इस तरह से हो सकता है। तो केमिकल परिवर्तन में हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे, केमिकल चेंजिंग में CHMICAL, केमिकल चेंजिंग में रासायनिक परिवर्तन में हम क्या करते हैं, रासायनिक परिवर्तन में हम लोग यूज करते हैं किसका, फ्रॉम का। आप समझ नहीं रहे थे, इसका मतलब फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे दूध से दही बन गया, या कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दही किससे बना है, मिल्क से बना है। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, क्या बना है, दही जो है दूध से मिलकर बना है ना, यहां से।
चलिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे करके समझा चुका हूँ कि आप कितना अच्छा समझते हैं और कितना अच्छा समझा सकते हैं। और ठीक है, अब हम चलेंगे बाई और विथ की ओर। तो बाई और विथ क्या होता है, हम लोग यूज कैसे करते हैं बाई और विथ का, तो हम एक डेफिनेटली अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि बाई और विथ एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ बाई और विथ का यूज, बाई और विथ, और नहीं यहाँ पे यहाँ स्लैश दे देते हैं क्या, ताकि आप लोग और भी एक तरह से अच्छी तरह से समझें। बाई और विथ का यूज जो है हम किस तरह से करेंगे, जब कोई व्यक्ति जो है कोई काम करता है, तो व्यक्ति क्या है, एक सजीव है या निर्जीव है। तो सजीव उसी करते हैं, लिविंग पार्ट वह होता है जो सांस लेता हो, अपना खुद भोजन बनाता हो, जो सूर्य की प्रकाश ग्रहण कर सकता हो या स्थान परिवर्तन कर सकता है, वो क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है, लिविंग हो जाता है ना। जो निर्जीव हो जाता है कि जिसमें श्वास नहीं ले सकता हो, ना अपना भोजन खुद नहीं बना सकता हो, तो वो क्या हो गया, ना स्थान परिवर्तन का हो और न किसी तरह का कोई सहायता लेता हो, तो क्या हो गया, निर्जीव। सजीव और निर्जीव में कोई डिफरेंस उतना अच्छे तरह से नहीं है। जो मैं बताता हूँ सबसे अच्छी डिफरेंट चीज़ है कि सजीव जो काम करेगा, जब कोई सजीव द्वारा काम किया जाता है तो हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। जब कोई सजीव द्वारा यानी आदमी काम करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट में, जब सजीव द्वारा कार्य किया जाता है तो बाई का प्रयोग करते हैं। किसका, बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर बाई का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द कैट वाज किल्ड बाई द डॉग, द कैट वाज किल्ड बाई द डॉग, किल्ड बाई द डॉग, समझ गए। बिल्ली को कुत्ते ने मारा, कहाँ मारा, किसको मारा, तो बिल्ली को कुत्ते ने मारा। कौन था, दोनों सजीव है कि निर्जीव है, तो दोनों क्या है, सजीव है। इसमें क्या कह रहा था, नियम कह रहा था कि जब सजीव द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। तो द कैट वाज किल्ड बाई द डॉग, बिल्ली को कुत्ते ने मारा, यहाँ पे हो जाएगा बिल्ली को कुत्ते ने मारा। लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं यहाँ पे, बिल्ली को कुत्ते ने मारा। एक्चुअली ये होता है, सारी चीज़ें समझना ये यहाँ पे है कि समझ गए। जब कोई निर्जीव वस्तु की सहायता से कोई कार्य या कोई वस्तु को तैयार किया जाता है तो हम वित्त का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने बात किया था पहले, जो पहले पार्ट था उसमें बात किया था कि जिसमें कोई वस्तु जो है ना कोई सजीव द्वारा कोई कार्य किया जाता है, उसमें हम बाई का यूज करते हैं। अगर कोई निर्जीव वस्तु की सहायता से कोई वस्तु बनाया जा या कोई कार्य किया जाता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग विथ का यूज करते हैं। एक्चुअली विथ का यूज करते हैं, विथ, है ना। तो लिख सकते हैं जैसे कि जब कोई निर्जीव द्वारा या निर्जीव की सहायता से कार्य किया जाता है तो हम किसका यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। जैसे कि अगलो हम लोग क्या बात यहाँ पे कर लें कि विथ का यूज जो है, अगर निर्जीव वस्तु द्वारा कोई सहायता से,
मतलब कोई भी निर्जीव वस्तु अगर सहायता करेगा तो अपना नाम जोड़ लेगा। जैसे आई रोट दिस लेटर विथ अ पेन, मैंने लेटर लिखा, बिना कलम के लिखा था लेटर नहीं, विथ अ पेन यानी मैंने एक कलम से लेटर लिखा। या निर्जीव वस्तु द्वारा कोई काम किया गया कि निर्जीव वस्तु है, इसको हम चला रहे हैं ना, ह्यूमन मेड है ना, आर्टिफिशियल है, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इसकी सहायता से कोई कार्य कर रहे हैं, तो इसमें क्या लगेगा, विथ का यूज करेंगे। हाँ एक्चुअली आई रोट दिस लेटर विथ अ पेन लिख सकते हैं, आई रोट दिस लेटर विथ अ पेन, यहाँ पे हो सकता है मैंने यह पत्र कलम से लिखा है, मैंने यह पत्र कलम से लिखा है, मैंने यह पत्र कलम से लिखा है, तो यहाँ पे हो सकता है ये। चलिए अगला सवाल आपके सामने, तक का भाव समय के साथ अर्थ बतलाने के लिए हम वाई का यूज करते हैं। तक का भाव जो है समय के अर्थ के साथ व्यक्त करने के लिए हम लोग बाई का यूज करते हैं। बाई का यूज मैंने एक बार और बता दिया कि जब सजीव वस्तु द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो हम बाई का यूज करते हैं। इसमें कह रहा है तक का भाव व्यक्त करने के लिए, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ तक का क्या मतलब यहाँ पे हो रहा है, आप कैसे मतलब निकाल रहे हैं। तो मैंने यह काम कल तक पूरा, माने एक समय टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है जिसमें बात किया जाता है कि एक महीने में काम समाप्त कर लेनी है। मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि ये समान ड्यूरेशन टाइम दे दिया जाता है जिसमें बात किया जाता है कि एक महीने में काम समाप्त कर लेना। मैंने बोल रहा है कि एक महीने के अंदर आ जाना है, तो इस तरह से बात टाइम ड्यूरेशन उसमें कुछ प्रयोग किया गया था अलग तरीके से। इसमें कुछ और डिफरेंट है, जिसमें कहने का मतलब ये है कि आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, मैं यह काम कल तक पूरा कर चुका होता। अगर ये भविष्य में बात कर रहा है कि मैं यह काम जो है कल तक पूरा कर चुका होता, तो लिख लीजिए इसमें कि आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क, आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क, लिख लीजिए बाय टुमारो, YMMOROW टुमारो, इस तरह से यहाँ पे होगा। घड़ी के अनुसार भाव का व्यक्त करने के लिए हम लोग बीत का यूज करते हैं। मान लिया जाए कि अगर हम घड़ी के अनुसार बताते हैं कि हमारे घड़ी में अभी हमारे घड़ी के अनुसार 9:31 हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वो उस अनुसार उसमें हम लोग बोलेंगे बीत का यूज करेंगे, सॉरी बाई का यूज करेंगे, है ना, इस तरह से। एक्चुअली डिफरेंट, मैं आपको होमवर्क भी इसमें दूंगा कि जिसमें आप जो है अच्छे तरीके से बना सकें उसमें, ठीक है। हम लोग घड़ी के समयानुसार बताने के लिए हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ 8 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी के में 8 बज रहे हैं, है ना, इस तरह से सवाल जो आते हैं। तो बाई मैं 2-3-4 सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं, जिसमें हमने बोला था कि हम बात किया था ऑफ और ऑफ का, OF और OFF का, जिसमें बात किया था। मैंने बाई और बीत का भी बात किया, जिसमें आ गए। और फिर मैंने बात किया कि जिसमें ऑफ और फ्रॉम की बात हो गई, जिसमें ऑफ और फ्रॉम की यूज किया जाता है। तो मैंने 3 तरह के बात बताया, उसमें आपको नोट कर लेना है, आपके दिमाग में जहन में बैठा लेना। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज सिंस और फॉर, नोट कर लेंगे, सिंस और फॉर का यूज कैसे किया जाता है।
सिंस और फॉर हो गया आपके दिमाग में, सिंस और फॉर। और एक्चुअली और सवालें ऐसी है, सिंस और फ्रॉम यहाँ पे एक्चुअली कैसे यूज किया जाता है, तो इसमें लिख लीजिएगा फ्रॉम, इस तरह से। और ऐसे सवाल आएंगे जिसमें हम लोग कनेक्ट करके फ्रॉम और फॉर और ड्यूरिंग का भी यूज किया जाएगा। तो इतना सवाल जो इससे बनते हैं, या इससे आप जितना पढ़ना चाहते हैं इससे पढ़ सकते हैं। पढ़ करके अच्छे से दिमाग में लाइएगा, तभी उसके बाद लाइव क्लासेस ज्वाइन करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।